मैम क्लास स्टार्ट कर दो। हो गई बेटा क्लास स्टार्ट। हाय एवरीवन, जल्दी से सब बच्चे अपना नाम लिख दीजिए चैट बॉक्स में और सारे नंबर लिख दीजिए सभी बच्चे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अपना नाम और सारे नंबर जल्दी से लिख दो सभी बच्चे। वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड। चलिए, तो हमने थर्ड चैप्टर शुरू कर दिया था बेटा, दो चर वाले रैखिक समीकरण, और हमने एक चर वाले रैखिक समीकरण तक रिवाइज कर लिया था, है ना। लीनियर पेयर इन वन वेरिएबल, यहाँ पे सॉरी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एक चर वाले रैखिक समीकरण तक मैंने आपको बता दिया था ना क्या होते हैं, और आप लोगों से एग्जाम्पल्स भी लिखवाए थे। यस मैम। है ना, आप लोगों से एग्जाम्पल्स भी लिखवाए थे, जैसे x + 4 बराबर है 10। इसमें चर भी एक है, उसकी घात भी एक है, और बराबर है का निशान है, एक चर वाला रैखिक समीकरण। 3y + 4 3y + 4 बराबर है 9x - 10। ये भी एक चर वाला रैखिक समीकरण है। मुझे बताओ, क्या ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है? नो मैम। नो मैम। नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि मैम इसमें दो चर हैं। नहीं, y है, एक ही चर है बेटा। मैम इसकी है घात तो y ही ना। हाँ, वेरी गुड, घात 2 है, तो ये रैखिक मैम है। इसकी घात है। ये भी रैखिक है, ये भी रैखिक है। एक चर है, एक चर है, यहाँ पे एक चर है लेकिन घात 2 है। तो याद है पिछली क्लास में हमने यहाँ तक कवर कर लिया था पूरा, ठीक है। यस, पावर 2 है। अब आगे चलते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो बताओ, दो चर वाले में क्या होगा? दो चर होंगे, होगी घात एक ही, है ना। अब एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। राम के पास कुल सेब और संतरे की संख्या 6 है। क्या आप समीकरण बना सकते हो? सेब को आप लोग, सेबों की संख्या को आप लोग x मान लो, और संतरों की संख्या को आप y मान लो। अब मुझे समीकरण बता के दिखाओ, संतरों की संख्या। चार्ट में बेटा, चार्ट में सभी बच्चे कोशिश करो। सेबों की संख्या x, संतरों की संख्या y। समीकरण क्या बन जाएगा? अच्छा, गलती से 4 बोल दिया था, कोई बात नहीं। एक्स वाई मैम। बेटा चार्ट में लिखो, सब एक बार चार्ट में लिखो समीकरण क्या बनेगा। अब राम के पास कुल सेब और संतरों की संख्या 6 है। वेरी गुड। x + y, सेब प्लस संतरे कितने हैं टोटल? 6 है। अब ये कैसा समीकरण बन गया, ध्यान से देखो, कैसा समीकरण बन गया? एक्स प्लस दो चर है ना इसमें, x और y, दो चर है ना, दो चर है x और y। उन दोनों की घात कितनी है? एक है। एक घात हुआ तो रैखिक, रैखिक हुआ ना। और क्या हुआ? बराबर है का निशान है, तो समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण हो जाएगा ना बेटा। दो चर वाले रैखिक समीकरण, सभी बच्चे एक एग्जाम्पल बनाइए दो चर वाले रैखिक समीकरण का। क्या मैम? दो चर वाले रैखिक समीकरण के ऐसे एग्जाम्पल बनाओ, और जैसे x + y बराबर है 6, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल बना दिया, 2p + 4q - 9 बराबर है 0। मैंने एक एग्जाम्पल बना दिया, अब एक एग्जाम्पल आप बनाओ। x + y बराबर है -6, चलो ठीक है। 2x + 3y बराबर है 9। किसी दूसरे का कॉपी मत करो, जिसने किसी दूसरे का कॉपी करके लिखा उसका नहीं माना जाएगा। x + y बराबर है 8। ओके, और बेटा नाम मत लिखो, अब आप क्वेश्चन जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। इतनी लेट क्लास ज्वाइन करते हो आप लोग। 9x + 8y बराबर है 90, वेरी गुड। 4x + 7y + 3 बराबर 32, बिल्कुल ठीक है। गुड इवनिंग। x + y बराबर है 7, x + y बराबर है 88, 5x + 11y बराबर है 0, x + y + 20। बेटा बराबर है का निशान भी बनाओ, तभी समीकरण बनेगा। वैसे ठीक बनाया है, बट अभी ये समीकरण नहीं है। 6x + 3y बराबर है 56, आपका भी बिल्कुल ठीक है। और 9e + 8f बराबर है 80, वेरी गुड।
कोई बात नहीं बेटा, सॉरी की बात ही नहीं है। 2x प्लस 6y 8x माइनस 3y बराबर 25, बिल्कुल ठीक। 2x माइनस 3y बराबर 5, वेरी गुड। देखो सब अपने अपने एग्जाम्पल्स बना रहे हो। ये क्या हो गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गए। अब क्या आप ये मुझे बता सकते हो कि राम के पास कितने सेब और कितने संतरे हैं? 6। कुल मिला के 6 है, ये तो बता दिया, बट क्या ये बता सकते हो कि उसके पास कितने सेब और कितने संतरे हैं? ये बता सकते हैं आप? नो मैम। मैम माफ कर दो। शायद नहीं बता सकते ना? बता सकते हैं मैम। क्या बता सकते हो? आप आइडिया लगा सकते हो, आप बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बता सकते ना, आप आइडिया लगा सकते हो बस, है ना? है ना? मैम आइडिया कैसे लगा सकते हो कि अगर मान लो यहाँ पर मान लो कि अगर जो है, चलो यहाँ पे बताती हूँ, अगर उसके पास 2 सेब है तो संतरे कितने हो गए? 4। 4। अगर उसके पास 1 सेब है, संतरे कितने हो गए? 5। अगर उसके पास 5 सेब है, संतरे कितने हो गए? एक। तो आप आइडिया लगा सकते हो, आइडिया लगा सकते हो ना, उसके पास कितने सेब है और कितने संतरे हैं। तो हम इस तरह से ले सकते हैं कि मान लो एक भी सेब नहीं है तो 6 के 6 संतरे होंगे, एक ही सेब है तो 5 संतरे होंगे। क्या आप एग्जैक्ट नंबर बता सकते हो? नहीं बता सकते। आप No, सिर्फ ma'am. आइडिया लगा सकते हो कि इतने सेब हो सकते हैं, इतने संतरे हो सकते हैं। तो इतनी जानकारी से केवल आप आइडिया ही लगा सकते हो। अगर इसके साथ मैं आपको क्या बोल दूं, कि आपको बोल दूं कि अब आपने क्या करना है, आपको अगर ये बताना है कि एग्जैक्ट कितने संतरे और कितने सेब है, तो उसके लिए आपको एक और समीकरण की जरूरत होगी। तो पहले तो हम क्या कहते हैं, ये जो नंबर आया आपके पास 0, 6, 1, 5, एक्स और वाई के मान है ना, ये एक्स के मान है, ये वाई के मान है, तो ये इसका क्या होगा, क्या होंगे बेटा इसके? ये हल होंगे, हल होंगे ना, यस मैम। है ना? ये इसके क्या होंगे, हल होंगे। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, उस पर आएंगे हम लोग। जैसे आपको पहले से दिया गया था कि राम के पास कुल सेब और संतरों की संख्या 6 है। अगर इसके साथ आपको एक और जानकारी दे दूं कि राम के पास सेब जो है वो संतरों से 2 ज्यादा है। पहले आपको बोला था कि x प्लस वाई, सेब और संतरे कुल मिला के 6 है। अब इस बार क्या बोल दिया है कि सेब जो है संतरों से 2 ज्यादा है। x प्लस 2y। हाँ, x प्लस x 2y बराबर है, x बराबर है, सेब किसके बराबर है? संतरों से 2 ज्यादा, y प्लस 2। क्या आप इस तरह से लिख सकते हो? सेब बराबर है संतरों की संख्या से, संतरों से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है ना? सेब संतरों से 2 ज्यादा है ना, है कि नहीं? ठीक है, तो अब आपके पास एक समीकरण ये बन गया, एक समीकरण ये बन गया। वैसे आप मैम यहीं से देख के भी बता सकते हो कितने सेब और कितने संतर है। मैम दूसरी समीकरण को पहले x का मान पहले ही में रख देंगे मैम। हम्म उसमें मैम जो दूसरी समीकरण आई है ना, हम्म जो x का मान है उसको पहले समीकरण में रख देंगे। हाँ, हल करने के लिए बिल्कुल ठीक है। पहले आप यहाँ से ऐसी आइडिया लेके भी बता सकते हो ना, सेब और संतरे कितने हैं। आप इसको x बराबर है y प्लस 2 भी लिख सकते हो, या आप ये भी कह सकते हो कि सेब जो है वो संतरों से 2 ज्यादा है, तो सेब में से संतरों की संख्या घटाने पर 2 आएगा। तो कुल मिला के आपके पास अब 2 समीकरण बन गए कि नहीं बन गए? बन गए। यस मैम। ठीक है, ये कैसा है, 2 चर वाला रैखिक समीकरण है कि नहीं है? है ना? और ये भी 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। बताओ, चार्ट में जल्दी वाले लिखो। दोनों 2 चर वाले रैखिक समीकरण है। यस मैम। यहाँ पर दोनों में ही x क्या है? दोनों में ही x क्या है? सेबों की संख्या क्या है? सेबों की संख्या है। और y क्या है? संतरों की संख्या। दोनों समीकरणों में सेम है ना? बताइए यस और नो। तो अब आपके पास कुल मिलाकर
दो बन गए क्या, दो चर वाले रैखिक समीकरण दो बन गए। तो आप जब दो जोड़े की बात करते हो क्या कहलाते हैं, युग्म कहलाते हैं, है ना, युग्म कहलाते हैं, जोड़ा कहलाता है। यहाँ पर दो समीकरण बन रहे हैं तो हम उसे युग्म कहेंगे, हम उसे क्या कहेंगे, जोड़ा कहेंगे। तो ये क्या हो गए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जहां पर आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण दिए गए हो और दोनों, हाँ, युग्म जोड़ा। तो ये बात सबको समझ में आ गई, ठीक है। आपको दो रैखिक समीकरण दिए गए होंगे दो चर वाले, जिनमें दोनों के चर समान होंगे, वो क्या कहलाएंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहलाएंगे। बात समझ में आ गई, मैम मेरा फिर से बताना। फिर से बताऊं, यस मैम। ठीक है। देखो जब आपको, देखो ये क्या है बेटा, एक दो चर वाला रैखिक समीकरण, यस मैम। नहीं आ और रही, ये भी क्या बिल्कुल है, भी दो कट चर कट के वाला, आ रही है। यस मैम। ये भी क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण। दोनों में चर क्या है, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, इसमें ये भी एक्स वाई में है और ये भी एक्स वाई में है कि नहीं, यस मैम। ठीक है। तो जब ये दो, हमने जब तक हम एक लिख रहे थे तो हम क्या लिख, जब आप एक की बात करोगे तो आप कहोगे ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। लेकिन जब आप दो समीकरण लिखोगे तो वो क्या, दो जब आप एक साथ कर लेते हो तो वो जोड़ा बन जाता है, युग्म बन जाता है। यस मैम। तो जब आप दो समीकरण साथ में लिखोगे वो क्या बन जाएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, दो चर युग्म वाली। बन जाएंगे, जोड़े बन जाएंगे, ठीक है। अब इनका हम हल कैसे निकालेंगे, एक का हल तो हमने देख लिया था, और हम दूसरे दो एक साथ दिए गए उसका हल कैसे निकालेंगे, उससे पहले हम सीखेंगे कि एक चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल कैसे निकाला जाता है। तो दो मेथड है, ज्यामितीय मेथड, ग्राफीय मेथड और बीजगणितीय मेथड। पहले हम ज्यामितीय मेथड देखेंगे। बेटा माइक ना आप लोग बंद क्यों नहीं रखते हो, फिर मुझे सबके माइक्स बंद करने पड़ेंगे, पूरी क्लास में पीछे से शोर आ रहा होता है, तो बेटा माइक ऑफ रखो ना। ज्यामितीय विधि द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण, ज्यामितीय क्या होता है, ग्राफ वाली विधि द्वारा, ठीक है। ग्राफ की मदद से आप दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल कैसे निकालोगे वो देखेंगे। तो सबसे पहले आप ये बता सकते हो कि x प्लस वाई बराबर है 6। क्या आपको यहाँ पर किसी का भी मान पता है, x का या फिर y का, नहीं पता, दोनों के ही मान नहीं पता, तो आपको किसी एक का मानना पड़ेगा, अपने पास से मानना पड़ेगा, ठीक है। जैसे x प्लस वाई बराबर है 6, आप इसमें से किसी का एक का मान निकालोगे तो दूसरे का मान मिल जाएगा। जैसे अगर आप मानते हो कि x बराबर है 0, आपके पास समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर है 6। अगर आप x की जगह 0 भरते हो तो y का मान कितना आएगा बेटा, 6। कितना आएगा, चार्ट में जल्दी से लिखिए, 6 आ जाएगा, है ना। अगर आप x का मान 0 लेते हो तो y का मान 6 आ जाएगा। आप इसे x कॉमा y में कैसे लिखोगे, 0 कॉमा 6, पहले x फिर y। अब जल्दी से बताओ, अगर x बराबर है 2 तो y बराबर है, 4। सभी बच्चे चार्ट में जल्दी से बताओ, और फिर हल भी लिखो ना, हल भी तो लिखो, हल लिखो, सभी बच्चे, हाँ, वेरी गुड। x बराबर है 2 तो y बराबर है 4। कैसे आएगा, आपको पता है x प्लस वाई बराबर है 6, x अगर 2 है तो आप y कैसे निकालोगे, 2 इधर प्लस का है, दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा, y बराबर है 4 आ जाएगा। कैसे लिखोगे, x पहले लिखेंगे फिर y, 2,4। फिर अगर, हाँ, x कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आप क्या लिखोगे, 6,0 लिखोगे। ध्यान दो, पहले x फिर y, 6,0 लिखोगे कि नहीं, यस मैम।
अगले का निकालिए, अगले का निकालिए, x अगले दो इक्वल को हल निकालो, x5 मैम। हल निकाल के बता दो बस डायरेक्ट। बता दिया। एक दो ही बच्चों ने लिखा है, वेरी गुड। x प्लस वाई बराबर है 6। अगर आपको y 1 दिया गया है तो x कितना आ जाएगा, 6 माइनस 1, x बराबर है 5। 5,1। अगले में बताइए। 3 वेरी गुड, ये तो है ना, देखने से ही पता चल रहा है हमें। 3,3। पहले बताओ यहाँ तक कितने बच्चों को समझ में आया है? आ गया मैम। सभी बच्चों को आ गया यहाँ तक समझ में? अगर एक का मान दिया गया हो, आप Yes, दूसरे ma'am. का मान निकाल लोगे, है ना, हम दूसरे का मान आसानी से निकाल लेंगे। हमने हल भी यहाँ पे लिख दिया। अब जल्दी से मुझे बताओ, आप ऐसे और कितने हल निकाल सकते हो? अनेक मैम। अनगिनत निकाल सकते हैं बेटा, क्योंकि अगर मैं आपको कहूं कि y बराबर है 4, तो बताओ x बराबर है 2। x बराबर है 2। दो अच्छा, वो मैम। हमने पहले निकाल लिया है। माइनस की संख्या ले लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूं x बराबर है -1, तो y बराबर है 5। बेटा, तुक्के मत मारो, सॉल्व करो, समीकरण में भरो। x प्लस वाई बराबर है 6। x की जगह -1 भरना और y का मान निकालना है। y का मान निकालो। एक बच्चे ने ही आंसर किया है, पर ठीक किया है। नहीं बेटा, -5 कैसे आ जाएगा? -5 कैसे आ जाएगा? x प्लस वाई बराबर है 6। x -1 है, तो y कितना हो जाएगा? 6 6। और ये -1 इधर आकर प्लस में जाएगा मैम। प्लस में हो जाएगा, तो y बराबर है 7 7 आ जाएगा। तो हल क्या आ गया? -1, 7। समझ आई बात? तो हम ऐसे अनगिनत हल निकाल सकते हैं। आप x की जगह 100 रख दो, आप y की जगह 200 रख दो, 1000 रख दो, 1,00,000 रख दो, -3 रख दो, -2 रख दो, y का मान निकालते जाओ। तो आप ऐसे अनगिनत हल निकाल सकते हैं। तो किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होंगे? बेटा कॉन्सेप्ट अनेक पूरा हल। हो गया, पोल के क्वेश्चन करने हैं आपको। समझ आ गया सब? हाँ, समझ आ गया सब, पोल के क्वेश्चन करने हैं आपने। तो किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होंगे? अनगिनत। अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे? अनेक। अनेक हल होंगे। चलो, अभी मैंने चैट बॉक्स बंद किया है, पोल का ही क्वेश्चन करते हैं। फाइनल। ठीक है, पोल में पूछूंगी मैं ये क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन यस समझ आ मैम। गया सबको? क्वेश्चन क्या है? 2x प्लस 3y बराबर है 6 के कितने हल होंगे? चलिए बताइए जल्दी से, कितने हल होंगे? जस्ट अभी अभी मैंने ये बात बताई है, और कितने बच्चों को पता है अभी तक? हो गया मैम। लास्ट के 20 सेकेंड और मैंने क्लास की स्टार्टिंग में जैसे आज पोल रिजल्ट दिखाया था, कितने बच्चों ने आंसर किए थे, तो जिसका भी नाम उसमें नहीं था, जिन्होंने पोल के आंसर नहीं किए थे, तो उनकी तो मैंने एब्सेंट मार्क करी है। और आज क्या होगा, जो बच्चे गलत कर रहे हैं, ठीक है, तो कम से कम आपके 50% क्वेश्चन तो सही होने चाहिए। 50 में से सिर्फ 25 बच्चे आंसर कर रहे हैं, और क्वेश्चन सिर्फ देख के आंसर करने वाला है। मैम दोबारा चलिए दिखा। 10 सेकेंड और दे रही हूँ।
10 सेकंड और दे रही हूँ बेटा। जस्ट अभी अभी ये बात बता के निपटी हूँ और उसके बाद भी आप लोगों की ये हाल है। हो गया मैम। 5 4 3 2 1 5 सेकेंड्स और दे रही हूँ। 5 4 3 2 एंड 1। अब क्लास के एंड में भी दिखाऊंगी एक बार, जितने बच्चों ने पिछली क्लास में आंसर ही नहीं किए थे ना पोल में, और जिन्होंने मैंने 14 क्वेश्चन पूछे थे, उसमें से बच्चों ने कितने कितने आंसर बी किए थे। आएगा मैम। जिन्होंने 2 3 4 5 आंसर्स किए थे उनकी भी मैं एब्सेंट मार्क करूंगी। अगर आप पूरी क्लास में प्रेजेंट हो और 15 क्वेश्चन में से सिर्फ 5 का आंसर कर रहे हो, इसका मतलब तो आप क्लास में प्रेजेंट ही नहीं हो, है ना। और अभी भी 12 बच्चों ने ये क्वेश्चन गलत किया है। बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन है ये कैसा समीकरण है? दो चर वाला रैखिक समीकरण है ना। यस मैम। और अभी अभी बताया, दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं? अनेक। अनेक हल होते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होंगे? अनेक। अनेक हल होंगे। बात को समझे कि नहीं? जो भी दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा उसके अनेक हल होंगे। जस्ट अभी अभी ये बात बताई और उसके बाद भी कितने सारे बच्चे गलत कर रहे हैं। बात को समझ गए कि नहीं? यस मैम। यस मैम। सभी बच्चे यस मैम। पक्का? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अभी जरा एक और क्वेश्चन पूछती हूँ, देखती हूँ कितने बच्चे सही करेंगे। ओके मैम। ओके मैम। चलो, अब यही क्वेश्चन है, कर दो। जल्दी से आंसर करो इसका। बताओ 9p बराबर है 2q + 6 के कितने हल होंगे? कर दिया मैम। वेरी गुड मैम पोल रिजल्ट शो नहीं हो रहा। बेटा, अभी आपने किया है ना इसलिए नहीं हो पा रहा। कर दिया, ऑन कर दिया। ओके मैम। लास्ट के 40 सेकेंड है, जल्दी से आंसर करो। पच्चीस सेकेंड। मैम कितने बच्चों का सही है और कितने का गलत है? लास्ट के 5 सेकेंड्स। अभी सेम चीज बताई ना मैंने, सेम ही चीज बताई ना, कुछ अनोखा बताया इसमें मैंने? कुछ अनोखी चीज बताई? ये भी क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है कि नहीं है? यस मैम। इसमें दो चर है। कौन से दो चर है? p है और q है ना। दो चर है, दोनों की घात 1 है। ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है कि नहीं है? है जी। तो कितने हल होने चाहिए इसके? अनेक हल होने चाहिए ना। यस मैम। यस मैम, अब तक मेरे कितने हल दोनों होने राइट है। चाहिए? अनेक हल होने चाहिए। उसके बाद भी आप लोग गलत कर रहे हैं। अभी एक क्वेश्चन, हाँ आधे से ज्यादा गलत करे। 2x + 3y बराबर है 1 में कितने चर है? अब देखते हैं ये कितने बच्चों को आता है। मैम पोल ऑन कर दो। हाँ पोल ऑन कर रही हूँ, बस 1 मिनट। कर दिया। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कितने बच्चे करते हैं। कर दिया मैम। 2x + 3y बराबर है 1 में कितने चर है? चर मतलब वेरिएबल। वेरिएबल मैम समझ नहीं आया। कर दिया मैम। वेरिएबल नहीं पता क्या होता है? चर नहीं पता क्या होता है? पता है शुरू मैम। से हम नो यही कर मैम, रहे हैं, आज एक ही चर क्लास वाले, में दो चर पहली वाले। बार। चलो 30 मैम सेकंड रहे। 5:30 वाली लेट
क्या हुआ? मैम 5:30 वाली क्लास लेती थी डेली, आज फोन लेट हो गया मैम। बट बेटा आपको शुरू से ही बताया जा रहा है ना, ऐसा तो है नहीं 1-2 क्लास में बताया गया है चर क्या होता है। आप सेकंड चैप्टर में भी चर पढ़ चुके हो, फर्स्ट मैम चैप्टर में भी गलती पढ़ा से है। ना Yes, अलग ma'am. से हाथ लग गया। मैम ये तो पता है चर क्या होता है। फिर मैम कर गलती से है ना गलत हाथ पे लगे। एक एक करके बेटा, एक एक करके बोलो। मैम गलती से है ना बी पे लग गया। अच्छा, अब देखो 34 में से सिर्फ 20 बच्चों को पता है। पहली बात तो 50 में से बस 34 बच्चे आंसर कर रहे हैं, और उसमें से भी 20 बच्चों को ही पता है चर क्या होता है। बेटा चर होता है जिसका मान स्थिर नहीं यस होता। मैम मेरे को पता है और मेरा राइट आंसर हो गया। अच्छा, वेरी गुड, अगर पता है तो शाबाश। बेटा चर क्या होता है जिसका मान आपको नहीं पता? दो तो आपको पता है, दो होता है। क्या आपको यहाँ पे x का मान पता है, y का मान पता है? नहीं पता है ना, तो x और y क्या कहलाएंगे? चर। चर कहलाएंगे। x और y क्या होते हैं? चर होते हैं। बेटा निशांत वर्मा वाली आईडी से कौन है? एक बार सी लिखोगे तो पता चल जाएगा। ये इतना बड़ा मैसेज लिखने से दूसरों की स्क्रीन ढक जाती है। तो कितने चर हुए यहाँ पर बच्चों? 2 चर हुए, x और y। चर दो क्या होता है? मैम। जिसका मान आपको नहीं पता। आपको यहाँ पर किसका मान नहीं पता है? x का और y का। 2 भी पता है क्या होता है, 3 भी पता है क्या होता है, 1 भी पता है क्या होता है। तो कितने चर हुए यहाँ पर? दो मैम। हाँ, तो लंबे मैसेज टाइप करते हो तो स्क्रीन ढक जाती है दूसरे बच्चों की। तो प्लीज थोड़ा सा डिसिप्लिन बना के रखा करो क्लास में। सिर्फ आंसर एक बार टाइप कर दो तो हो गया। समझ में आया बेटा सबको? चर क्या होता है जिसका मान आपको नहीं पता। ठीक है, जिसका मान आपको नहीं पता वो चर कहलाता है। यस मैम। चलो अगला क्वेश्चन ये है। मैम ये बेटा ये क्या है? z है। 2z + 6 बराबर है 4 में कितने चर है? मैम पोल ऑन कर दो। इसमें भी चर बताया। 2z + 6 बराबर है 4 में कितने चर हैं? कर दिया मैम। मैम आप अब माइक बंद कर देना। मैम कर दिया आंसर। लास्ट के 35 सेकेंड। दस। चलो इस बार अच्छी बात है, 33 में से 29 बच्चों ने पोल ही ठीक नहीं खुल किया। रहा मैम। पोल नहीं खुल रहा है? चलो कोई बात नहीं, आप चैट में लिख देना। टाइम अप हो गया, पोल बंद कर देते हैं। वेरी गुड, देखो इस बार सबने बिल्कुल ठीक किया है। ये चीजें आपको पहले पढ़ाई जा चुकी है, बट ये है कि आप लोग ना भूल जाते हो, जो बहुत गलत बात है। भूलने के लिए नहीं पढ़ाया जाता है। यहाँ पे चर कितना है? केवल एक है। तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है। अगर यहीं पर मैं आपको एक और चर दे दूं, वो 2 चर वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा। तो अभी मैंने बताया 2 चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होंगे? 2 चर वाले रैखिक समीकरण के अनेक हल। हाँ, समीकरण के अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे। ठीक है, अनेक हल होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने पहले x + y बराबर है 6 के हल निकाल लिए थे, सभी बच्चों को याद है? अभी थोड़ी देर पहले निकाले थे ना। 0,6 2,4 6,0 4,2 3,3 यस मैम। है ना? सभी बच्चों को याद है? यस मैम। ठीक है, अब हम इन्हें ग्राफ पर कैसे बेटा चैट में लिखो जिसको जो लिखना है। ये बार बार माइक मत ऑन करो। x + y बराबर है 6 के कुछ हल हमने लिख लिए थे।
अब इन्हें ग्राफ में कैसे बनाना है, तो बेटा ये क्या होता है, ये होता है एक्स अक्ष और ये होता है वाई अक्ष। सभी बच्चों को पता है ये। यस मैम। अब यहाँ पर एक्स मैम कॉमा इनको वाई, दर्शाना होता है ना। हाँ इनको दर्शाना होता है एक्स कॉमा वाई। तो मतलब यहाँ पर मैम 0,6, एक्स कितना है यहाँ, मैम एक एक्स माइनस और एक एक्स प्लस। बेटा एक्स कितना है यहाँ चैट में बताओ, 0, ठीक है। 0 तो और एक्स मैम अक्ष पे वाई आप शुरू, हाँ अब मेरी बात सुन लो कैसे दर्शाते हैं। आप बिल्कुल यहाँ बीच पे शुरू करते हो, एक्स की तरफ 0 कदम चलना है, मतलब चलना ही नहीं है, और वाई की तरफ कितने स्टेप्स चलने हैं, 6। सुनिए, तो 1 2 मैम 3 4 5 6, आप यहाँ पे आ जाओगे, यस मैम। 0,6, 0,6 आ जाएगा यहाँ पे। यस मैम। चैट पे बताओ सब बच्चे, और सभी बच्चे अपनी नोटबुक पे भी ड्रॉ करो। तो बिंदु ए हमने बना लिया 0,6। अब दूसरे बिंदु के लिए क्या है, 2,4। बताओ एक्स की तरफ कितने स्टेप्स चलने हैं और वाई की तरफ कितने, चैट में बताएंगे, और सब बच्चे चैट में बताओ एक्स की तरफ कितने स्टेप्स चलने हैं, वाई की तरफ कितने स्टेप्स चलने हैं। वेरी गुड वेरी गुड, धर्मेंद्र माथुर वाली आईडी से जो बच्चा है। मैम एक्स की तरफ तो 2 और वाई की बेटा तरफ मैंने 4। चैट बॉक्स बोला ना, अगर एक बच्चा माइक ऑन करता है फिर सब माइक ऑन करने लगते हैं। एक्स की तरफ 2 स्टेप्स और वाई की तरफ 4 स्टेप्स। तो पहले आप एक्स की तरफ 2 स्टेप्स चलेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, एक्स की तरफ 2 स्टेप्स, तो 1 2, आप यहाँ पर आकर रुक गए। वाई की तरफ कितने स्टेप्स चलने हैं, 4, तो 1 2 3 4। बेटा यहाँ आ जाओगे, 2,4, यहाँ आ जाओगे कि नहीं, बताइए सब बच्चे, यस मैम। है ना सभी बच्चे, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं 6,0। 6,0 कहां पर आएगा, एक्स अक्ष पर कि वाई अक्ष पर, ये बताओ, ये क्वेश्चन का आंसर कौन कर पाएगा। एक्स एक्सिस पर आएगा कि वाई एक्सिस पर आएगा, एक्स अक्ष पर कि वाई अक्ष पर। वेरी गुड, एक बच्चे का आंसर मुझे नजर आ गया है, शाबाश वेरी गुड। आप 0 पर खड़े हो गए, एक्स की तरफ 6 स्टेप चल रहे हैं, तो एक्स की तरफ आप 6 स्टेप आ गए, बट वाई की तरफ 0 स्टेप चलने हैं, तो एक्स अक्ष पर बन रहा है ना, देखो ये। और 2,4 कहाँ है, इसे क्या कहते हैं, ये जो ये वाला हिस्सा होता है इसे क्या कहते हैं, किसी को पता है, किसी को धनात्मक। पता है। धनात्मक। अच्छा, और क्या कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, किसी को पता है। क्या मैम? बेटा बच्चों बीच में चैट में लिखो क्या कहते हैं, याद है किसी को, यस और नो इतना बता दो। महेश कौन है, चलिए इसे कहते हैं बेटा चतुर्थांश। क्या कहते हैं, चतुर्थांश। तो ये पहला चतुर्थांश होता है, याद आया, चतुर्थांश। यस मैम। चतुर्थांश एक क्वाड्रेंट, यस क्वाड्रेंट कहते हैं ना, है ना। अच्छा एक बार सब बच्चे जरा चैट में अपना नाम और अपना SRN नंबर लिखना, सभी बच्चे। मैम लिखा था। क्लास के बीच में हमने एक बार क्लास के शुरू में अटेंडेंस ली थी, अब क्लास के बीच में एक बार अटेंडेंस लेंगे। एक बार सब बच्चे अपना नाम और अपना SRN नंबर लिख दो चैट में, है ना। क्लास के शुरू में जैसे हमने अटेंडेंस ली थी, क्लास के बीच में भी लेंगे एक बार अटेंडेंस, फिर ये रिकॉर्ड रहेगा कि क्लास के बीच में कौन कौन बच्चा प्रेजेंट था। सभी बच्चे लिख दो एक बार, शाबाश। नाम के साथ अपना SRN नंबर भी लिख दो, है ना, ताकि पता चल जाए कि कौन कौन बच्चा क्लास में प्रेजेंट था, क्लास के बीच में भी। वेरी गुड, सभी बच्चों ने लिख दिया। चलिए अब बेटा डी के इसके बारे में बताइए, 4,2, अगला 4,2 कहाँ आएगा, एक्स कितना है यहाँ पर और वाई कितना है, x 4 और y 2,
x की तरफ आप 4 स्टेप्स चलोगे, y की तरफ 2 स्टेप्स चलोगे, फिर 3,3 यहाँ पर आ जाएगा, x की तरफ 3 स्टेप्स और y की तरफ 3 स्टेप्स। पहले बताओ सब बच्चों को ये बनाने आ जाएंगे ग्राफ पर? बहुत आसान है ना, सभी बच्चों को आ जाएगा Yes, ma'am. बनाने। अब चलो इस सबको मिला के देखते हैं। मैंने इन सबको मिला के देख लिया। तो सभी बच्चे देखो, यहाँ पर हमारे पास बिंदु है, इन सबको हमने मिलाया, एक सीधी लाइन बन गई कि नहीं बन गई? यस मैम। Yes, ma'am. तो अब ये रैखिक का मतलब समझ में आया, क्यों रैखिक नाम है इसका? Yes, ma'am. क्योंकि इसका आलेख कैसा बनता है, इसका ग्राफ कैसा बनता है बच्चों? X, ma'am. रेखा पर बनता है। कैसा बनता है निशांत? एक ही रेखा पर। एक ही रेखा, एक रेखा बनता है। इसका ग्राफ कैसा बनता है? एक रेखा पर एक बनता रेखा। है। ठीक है, चाहत समझ में आया? पूजा, माही, Yes, ma'am. यस मैम। अंकित, आरती, विकास, Yes, ma'am. ठीक है। सभी बच्चों को चाहे जो भी रैखिक समीकरण होगा, चाहे एक चर वाला हो या दो चर वाला रैखिक समीकरण हो, उसका ग्राफ कैसा बनेगा? रेखा में बनेगा, इसीलिए रैखिक कहा जाता है। तो यहाँ पे दो चर वाला रैखिक समीकरण है। क्यों हमने इसे रैखिक कहा है? क्योंकि इसका जो आलेख बना वो एक सीधी रेखा पर बना। तो बेटा इसके जितने भी हल होंगे वो इसी रेखा पर होंगे। ठीक है, इस रेखा पे जितने भी बिंदु होंगे ना, जैसे आप यहाँ पे देखो, इस बिंदु को क्या नाम दोगे आप? ये जो मैंने यहाँ पर लिया है, इस बिंदु को क्या नाम दोगे? इस वाले बिंदु को बताओ, इस बिंदु को क्या नाम दोगे? किसी को नहीं पता? देखो x निर्देशांक यहाँ पर कितना है और y कितना है, ध्यान से देखो, x कितना है और y कितना है? 1,5। एक्स तो एक है। हाँ, तो पहले x Y लिखते हैं फिर y लिखते हैं। 1,5 आ जाएगा बेटा। यस मैम। हाँ, 1,5। अब 1,5 इस लाइन पे आ रहा है, मुझे बताओ क्या 1,5 इसका हल हो सकता है? नो मैम। क्यों नहीं हो सकता? x की जगह 1 रखो, y की जगह 5 रखो, 6 बराबर है 6। आ रहा है ना इसका हल? है ना? तो इस रेखा पर जितने भी बिंदु होंगे, जितने भी बिंदु आएंगे इस रेखा पर, वो सभी इसके क्या होंगे? हल होंगे। ठीक है बेटा, वो सभी इसके क्या होंगे? हल होंगे। अब हमें x प्लस 2y बराबर है 6 का आलेख खींचना है। तो आपको लाइन बनाने के लिए, ग्राफ बनाने के लिए कम से कम 2 हल निकालने होते हैं। तो बताओ x का क्या मान लें? 2। पहले मैंने क्या सिखाया था शुरू में? किसी एक का मान खुद से मानना पड़ता है, ठीक है, तब जाके 0। चलो, अगर आप x बराबर है 0 ले लेते हो, समीकरण में क्या रखा? x की जगह 0। ठीक है, यहाँ पे सभी बच्चे साथ में नोट भी करते चलना। x बराबर है 0 अगर आपने ले लिया, यहाँ पे लिख देती हूँ, x हमने 0 लिया, तो 0 प्लस 2y बराबर है 6। जल्दी से बताओ y का मान कितना आएगा? 4 कैसे आ गया बेटा? 4 कैसे आ गया? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 2y बराबर है 6, y 2 के साथ गुणा में है। 3। चैट में लिखो यस, y बराबर है 6/2 और 6/2 मतलब 3। तो जब x बराबर है 0 लिया तो y बराबर है 3। क्या हल बन गया? 0,3 बन गया कि नहीं? यस मैम। ठीक है, अब दूसरा क्या लेंगे? y बराबर है 0। अब इस बार y 0 ले लेते हैं। अगर y 0 है होगा तो x कितना आएगा? y बराबर है 0 अगर आपने लिया, ध्यान से देखो, अगर y बराबर है 0 लिया तो 2 गुणा 0 बराबर है 6। 2 गुणा 0 मतलब 0। अब x बराबर है कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो दूसरा हल क्या हो गया? 6,
0, 6,0 होगा कि नहीं? यस अब हमें इसका ग्राफ बनाना है। पहला बिंदु क्या लेना है? 0,3। x आप 0 से शुरू करोगे, x की तरफ 0 स्टेप्स बढ़ाने हैं, x की तरफ 0 पर y की तरफ 3, तो ये आ गया 0,3। आएगा कि नहीं? यस मैम। अब दूसरा क्या है? 6,0, मतलब x की तरफ चलने 6 कदम और y की तरफ 0, तो 6,0 ये आ गया। आप इन दोनों को मिला दोगे, एक सीधी लाइन बन गई। यस मैम। एक सीधी लाइन बन गई। ये किसका ग्राफ बन गया बेटा? x + 2y बराबर है 6 का ग्राफ बन गया। x + 2y बराबर है 6 का ग्राफ बन गया। बात समझ गए? इसी तरह की लाइन बनी हमारी। अब देखो यहाँ पर एक बिंदु आपको नजर आ रहा होगा 2,2। बताओ 2,2 इसका हल होगा? यस मैम। x + 2y बराबर है 6 का हल होगा 2,2? यस मैम। नो मैम। क्यों नहीं होगा जब इस लाइन पे बन रहा है ये? होगा मैम। इस लाइन पर जितने भी बिंदु आएंगे, देखो कितने सारे बिंदु आ रहे हैं, इससे भी ज्यादा आ सकते हैं ना? यस मैम। ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये कितने सारे बिंदु आ सकते हैं। ये सभी बिंदु क्या होंगे? x + 2y बराबर है 6 के हल होंगे। क्या 4,1 2x + x + 2y बराबर है 6 का हल होगा? यस मैम। सभी बच्चे बेटा पोल में भी पूछ लेंगे क्वेश्चन, होगा? होगा। चलो अब पोल का ही क्वेश्चन करना। अभी मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया है। ओके मैम। ठीक है, आपको ये देखना है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। ऑप्शन ए है हाँ, ऑप्शन बी है नहीं। ठीक है, आपको देखना है कि बेटा चैट पोल में आंसर करेंगे, पोल में ऑन कर रही हूँ। ठीक है, चलो जल्दी बताओ, क्या -2,4 दिए गए आलेख x + 2y बराबर है 6 का हल होगा कि नहीं होगा? कर दिया मैम। कर दिया? आसान सा क्वेश्चन है बिल्कुल। कर दिया मैम, साफ ही दिख रहा है मैम। कर दिया है ना, साफ दिख रहा है बिल्कुल। मैम। इजी क्वेश्चन। -2,4 दिए गए x + 2y बराबर है 6 का हल होगा या नहीं होगा? मैम कितना का गलत है? हम्म, मैम कितनों का गलत है और कितनों का सही है? बेटा 16 बच्चों का ठीक है। और गलत मैम? 8 लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। 42 में से केवल 27 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 9 बच्चों ने गलत किया है। ऊपर कोने में साफ दिख रहा है मैम। बिल्कुल साफ दिख रहा है, शाबाश। देखो है ना इस रेखा पर -2,4, तो -2,4 इसका हल होगा कि नहीं होगा? होगा मैम। है ना। और आप और कैसे चेक करोगे? -2,4 इसमें x बताओ और y बताओ। x कितना है बच्चे? x कितना है यहाँ पर? -2। -2। और y कितना है? 4। 4। ठीक है, हाँ अगर जिस बच्चे ने सॉल्व किया है तो वेरी गुड। x की जगह आप -2 भरोगे, y की जगह आप 4 भरोगे। तो देखो -2 + 4 दूनी 8। बताओ -2 + 8 प्लस माइनस माइनस दोनों को घटाएंगे, घटा दो, बड़ा 8 है उसके साथ प्लस है तो आंसर के साथ प्लस। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रहा है।
ऐसे ही किया है, सही किया है, वेरी गुड। तो जब ये संतुष्ट कर रहा है समीकरण को, तो इसका मतलब ये इसका हल होगा। समझ गए बेटा बात को? यस मैम। सभी बच्चे यस मैम। पक्का? यस और नो? यस मैम। जी। वेरी गुड। चलो अभी एक क्वेश्चन का जवाब और देंगे आप, इसी ग्राफ से देखकर देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्या 3,2 दिए गए आलेख, दिए गए x+2y बराबर है 6 का हल होगा या नहीं होगा? 3,2। पहले तो आपको यही ढूंढना है कि 3,2 आएगा कहाँ पे। क्वेश्चन फिर से बोलना मैम। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि क्या 3,2 x+2y बराबर है 6 का हल होगा? कर दिया मैम। कर दिया? मैम आंसर कर दिया मैंने। शाबाश, सभी बच्चे करेंगे बेटा। हो गया वेरी गुड। एक बार दोबारा बताना मैम। क्या 3,2 x+2y बराबर है 6 का हल होगा, हाँ या नहीं? 3,2। चलो 10 सेकेंड लास्ट के। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। बेटा 3,2 कहाँ आएगा? 3,2 नहीं होगा मैम। क्या क्या ये मैंने सही बनाया? 3,2 ये होगा? 3,2 नहीं? Yes, ma'am. वेरी गुड। ठीक है, 3,2 मतलब x की तरफ आपने चलना है 3 स्टेप्स, आप यहाँ पहुंच गए। y की तरफ कितने कदम चलने? 2 स्टेप्स, 1, 2। आप यहाँ पर आओगे। क्या ये लाइन पे बिंदु आ रहा है? यहाँ पर आओगे आप। No, ma'am. क्या ये लाइन पे आ रहा है? ये तो लाइन No, पे ma'am. की तरफ है। तो नहीं, क्या ma'am. ये इसका हल होगा? नहीं होगा मैम। नहीं होगा ना बेटा। आसान आसान से क्वेश्चन है ये, बताओ समझ आया? 11 बच्चों ने ये क्वेश्चन गलत किया था। समझ आई बात? यस मैम। Yes, ma'am. बच्चों को चलो अब एक बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछती हूँ, देखती हूँ इस बार सही करेंगे कि नहीं। क्या 8,-1 हल होगा कि नहीं? Poll on कर। चैट, हाँ पोल मैंने ऑन कर दिया बेटा। क्या 8,-1 कर दिया मैम। +2y का हल बराबर हल होगा? बिल्कुल, वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही करने की कोशिश करो सब। मैम ये तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे। हो गया मैम। हाँ बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है ना। देखते हैं Yes, कितने ma'am. बच्चों ने किया है। 21 बच्चों ने किया है। 10 सेकेंड लास्ट के। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। बताओ सब बच्चों को समझ आया? यहाँ तक कर लिया सबने? अभी भी 8 बच्चों ने गलत किया है। 8 बच्चों ने अभी भी गलत किया है। मैम वो क्लास लगाते नहीं है मुझे लगता है। चलो समझ में आया? देखो यहाँ पर नजर आ रहा है ना, कहाँ पर है? ये रहा 8,-1 ये तो रहा, ग्राफ पे तो बन रहा है। तो हाँ ये इसका हल होगा। जब रेखा पर बन रहा है उस ग्राफ उसकी, तो वहां वो उसका हल होगा। गलती से हो गया, चलो गलती से हो गया, कोई बात नहीं, बट बाकी सब बच्चों को समझ में आया? यस मैम। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर दो। क्या x-y बराबर है? इसका भी हाँ या नहीं में आपने पोल में ही आंसर करना है। ठीक है, ऑप्शन ए है हाँ, ऑप्शन बी है नहीं। क्वेश्चन क्या है पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ। क्वेश्चन क्या है? क्या x-y, अब ये जो आपको ग्राफ नजर आ रहा है ना,
ये x माइनस वाई बराबर है 2 का ग्राफ है। अब इस ग्राफ पे जितने भी बिंदु हैं ए बी सी डी ई एफ, जितने भी बिंदु हैं जो इस लाइन पर है, जी और एच की बात नहीं हो रही है, सिर्फ इस लाइन पर जितने भी बिंदु हैं, क्या वो सभी इसके हल होंगे, हाँ या नहीं? क्या ये जो सारे बिंदु हैं इस लाइन पर जो बन रहे हैं, जैसे 2,0 1,-1, क्या ये इसके हल होंगे या नहीं होंगे? जल्दी से पोल में आंसर करो। हो गया मैम। वेरी हो गुड, गया मैम। शाबाश। हो गया मैम। चलो 10 सेकेंड्स लास्ट के। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। चलिए जी, होगा ना बेटा, हर एक बिंदु इसका हल होगा, है ना? हर एक बिंदु इसका हल होगा। जल्दी से बताओ, क्या जी जो आपको दिया गया है, क्या 0,1, अब ये क्या 0,1 x माइनस वाई बराबर है 2 का हल होगा? बताओ जल्दी से, हाँ या नहीं? क्या 0,1? क्यों खत्म बेटा, क्लास का टाइम 8:30 तक क्लास चलती, नहीं होगा? नहीं होगा ना? नहीं मैम। 4,2 होगा? 4,2 होगा? यस मैम। हाँ, लेकिन 4,-2 नहीं होगा मैम। नहीं होगा, है ना? नहीं होगा, है ना? सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई? ठीक है। तो सारे रैखिक समीकरणों का आलेख तो सीधी रेखा होगी, तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण के आलेख पर स्थित प्रत्येक बिंदु, मतलब जो भी आप सीधी लाइन, हमारा ग्राफ हमेशा सीधी लाइन का बनेगा, अब उस पे जो भी बिंदु स्थित होगा, ठीक है, उस पर जितने भी बिंदु स्थित होंगे वो सभी उसके हल होंगे, क्योंकि मैंने आपको शुरू में सिखाया ना, अनगिनत हल होंगे। और रैखिक समीकरण का रैखिक आलेख पर स्थित एक बिंदु होता है। सभी बच्चों को क्लियर हो गई? गुड नाइट मैम।